कैसे ईरान के आर्यों ने बलूचिस्तान को बसाया और औरंगजेब से इस इलाके को छीन लिया। पाकिस्तान से आखिरकार क्यों आजाद होना चाहता है बलूचिस्तान? 77 साल के विद्रोह की पूरी कहानी आज के वीडियो में। साल 1540 की बात है। भारत के पहले मुगल शासक बाबर के बेटे हुमायूं को शेर शाह सूरी ने कन्नौज के युद्ध में हरा दिया था। हुमायूं भारत से भाग खड़ा हुआ। उसने फारस यानी ईरान में शरण ली। 1545 में शेर शाह सूरी की मौत हो जाती है। इस मौके को भांप कर हुमायूं ने भारत वापस लौटने की योजना बनाई। तब बलूचिस्तान के कबीलाई सरदारों ने उसके इस प्लान में मदद कर दी। बलूचों का साथ पाकर 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1659 की बात है। मुगल बादशाह औरंगजेब दिल्ली का शासक बना। उसकी सत्ता पश्चिम में ईरान के बॉर्डर तक थी और दक्षिण में उसे लगातार मराठों की चुनौतियों से सामना करना पड़ रहा था। तब बलूची सरदारों ने मुगल हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। बलूच लीडर मीर अहमद ने 1666 में बलूचिस्तान के दो इलाकों कलात और क्वेटा को औरंगजेब से छीन लिया। बलूचों का इतिहास ऐसे ही किस्से कहानियों से भरा पड़ा है। अपने गुरिल्ला युद्ध कौशल और लड़ाकू स्वभाव के लिए बलूच जाने जाते हैं। आज के वीडियो में हम पूरा इसी के विषय में बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं बलूचिस्तान के 9000 साल पुराने इतिहास की। आज जहां बलूचिस्तान है, उस जगह पर करीब 9000 साल पहले मेहरगढ़ हुआ करता था। यह सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शहर था। लगभग 3000 साल पहले जब सिंधु सभ्यता का अंत हुआ तो यहाँ के लोग सिंध और पंजाब के इलाके में बस गए। इसके बाद यह शहर वैदिक सभ्यता के प्रभाव में आ गया। यहाँ पर हिंदुओं की प्रमुख शक्तिपीठ में से एक हिंगलाज माता का मंदिर है, जिसे पाकिस्तान में नानी का हज भी कहा जाता है। समय के साथ यह शहर बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र भी बना। 7वीं शताब्दी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर आक्रमण किया, तब यह क्षेत्र इस्लाम धर्म के प्रभाव में आ गया। बलूच लोग पाकिस्तान के क्षेत्र में कैसे आकर बसे, इसको लेकर भी इतिहासकारों में एक राय नहीं है। कई सारी थ्योरियां यहाँ के निवास को लेकर घूमती रहती हैं। चलिए बात करते हैं पहली थ्योरी की। बलूचिस्तान की कलात रियासत के आखिरी शासक मीर अहमद यार खान ने अपनी किताब में लिखा है कि बलूच लोग खुद को पैगंबर इब्राहिम का वंशज मानते हैं। वे सीरिया के इलाके में रहते थे। यहाँ बारिश की कमी और अकाल की वजह से इन लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। सीरिया से निकलकर ये लोग ईरान के इलाके में पहुंचे। वहां पे ईरानी राजा नुशेरवान को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इन लोगों को यहां से खदेड़ दिया। तब यह लोग उस इलाके में पहुंचे जहां बलूचिस्तान नाम रखा गया। जब बलूच ईरान से चले तब उनके सरदार मीर इब्राहिम थे और बलूचिस्तान पहुंचते उनकी जगह पर मीर कंबर अली खान ने यह सत्ता संभाल ली। इस कबीले को पैगंबर इब्राहिम के नाम पर ब्राहिमी कहा गया, जो बाद में ब्रावी या ब्रोही बन गया। बलूचों की एक और कहानी है जो मुगल राजवंश से जुड़ी हुई है। बलूच लोग इस इलाके में बस गए थे। कई सौ साल बाद जब हिंदुस्तान में मुगलों का शासन हुआ तो वे बलूच लोगों के सहयोगी बन गए। इस दौरान बलूचिस्तान के कलात इलाके में सेवा वंश का शासन था, जो एक हिंदू राजवंश माना जाता है। इस राजवंश की एक प्रसिद्ध शासक रानी सेवी थी, जिनके नाम पर बाद में सीबी क्षेत्र का नाम पड़ा। सेवा वंश का शासन मुख्य रूप से कलात और उसके आसपास के क्षेत्रों में था। यह राजवंश उस समय हिंदू परंपराओं का पालन करता था। भारत में मुगल शासक अकबर ने 1570 में बलूचों की मदद से कलात पर हमला किया और सेवा राजवंश से इसका नियंत्रण छीन लिया। 17वीं सदी आते आते मुगलों की पकड़ कमजोर होने लगी। बलूच जनजातियों ने विद्रोह शुरू कर दिया। 18वीं सदी तक मुगलों ने यहां पर शासन किया, लेकिन बलूचों ने उन्हें यहां से खदेड़ दिया था। यहां से बलूचों ने कलात में अपनी रियासत की बुनियाद रखी और बलूचिस्तान में बलूचों का शासन शुरू हुआ। इतिहासकारों की एक और थ्योरी भी यहाँ के लिए है। कई इतिहासकार यह मानते हैं कि बलूच लोग इंडो ईरानी लोगों के ज्यादा करीब हैं, ना कि सीरिया के। इंडो ईरानी लोगों को आर्यन भी कहा जाता है। इस लिहाज से कई इतिहासकार यह मानते हैं कि बलूच भी आर्यन से जुड़े हुए हैं।
आर्य हजारों साल पहले सेंट्रल एशिया में रहा करते थे, लेकिन खराब मौसम और युद्ध के हालात के चलते उन्होंने नई जगहों को तलाशना शुरू कर दिया था। वहां से निकलकर पहले वो आर्मेनिया और अजरबैजान पहुंचे। वे अजरबैजान के इलाके में रहने लगे। यहाँ आर्यों की भाषा और लहजा मिला जुला कर एक नई जुबान बनी, जिसे बल्शक या बलाशोकी नाम दिया गया, और आर्यों को बलाश कहा जाने लगा। जब अजरबैजान के हालात खराब होने लगे, युद्ध जैसी स्थिति बनी, मौसम खराब हुआ, तब आर्य लोग इस क्षेत्र में पहुंच गए और इसे बलूचिस्तान नाम दिया गया। वर्तमान स्थिति की बात करें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। 44% हिस्सा यह कवर करता है पूरे पाकिस्तान का। यहाँ की आबादी लगभग 1.5 करोड़ है। बलूचिस्तान तेल, सोना, तांबा और अन्य खदानों से संपन्न है। इन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान अपनी जरूरतें पूरी करता है। यहाँ से जो संसाधन निकलते हैं, इनका प्रयोग करके पाकिस्तान अपने अन्य इलाकों को तो आगे बढ़ाता है, पर बलूचिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत लगातार बढ़ती जा रही है। जब से पाकिस्तान ने इस पर नियंत्रण किया, उसके बाद से यहाँ पर 5 बड़े विद्रोह हो चुके हैं। जो विद्रोह 2005 में शुरू हुआ, वह आज तक जारी है। अगर हम बलूचिस्तान में देखें तो पहला विद्रोह 1948 से 50 के बीच में हुआ। दूसरा 1958 से 60 के बीच में हुआ। तीसरा 1962 से 63 के बीच में हुआ। चौथा 1973 से 70 के बीच में हुआ और पांचवा 2005 से अभी तक जारी है। आधुनिक बलूचिस्तान का इतिहास लगभग 150 साल पुराना है। इसकी कहानी शुरू होती है 1876 से। तब बलूचिस्तान पर कलात रियासत का शासन था। भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश हुकूमत शासन कर रही थी। इसी साल ब्रिटिश सरकार और कलात के बीच में एक संधि होती है। संधि के मुताबिक अंग्रेजों ने कलात को सिक्किम और भूटान की तरह प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दिया। मतलब आंतरिक मामलों में अब ब्रिटिश सरकार दखल नहीं देगी, लेकिन विदेशी और रक्षा मामलों पर उसका नियंत्रण स्थापित रहेगा। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप में जब आजादी की प्रक्रिया शुरू हुई, भारत और पाकिस्तान की तरह कलात भी आजादी की मांग कर रहे थे। 1976 में यह तय हुआ कि जब अंग्रेज भारत छोड़ेंगे, तब कलात के खान यानी शासक मीर अहमद खान ने अंग्रेजों के सामने अपना पक्ष रखा और कहा कि हमें अब अपने लिए स्टेटहुड चाहिए। इसके लिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को सरकारी वकील बनाया। बलूचिस्तान नाम से एक नया देश बनाने की प्रक्रिया 4 अगस्त 1947 को शुरू हुई। इसके लिए दिल्ली में बैठक बुलाई गई। इसमें मीर अहमद खान के साथ जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए। बैठक में जिन्ना ने कलात की आजादी की वकालत की। इसमें ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भी शामिल थे। उन्होंने माना कि कलात को भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनने की आवश्यकता नहीं है। तब जिन्ना ने सुझाव दिया कि 4 जिलों कलात, खरान, लासबेला और मकरान को मिलाकर एक आजाद बलूचिस्तान बनाया जाए। 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ। इसके तहत बलूचिस्तान एक अलग देश बन गया, लेकिन इसमें एक पेच फंस गया था कि बलूचिस्तान की सुरक्षा पाकिस्तान के हवाले कर दी गई थी। आखिरकार कलात के खान ने 12 अगस्त को बलूचिस्तान को एक आजाद देश घोषित कर दिया और वहां की मस्जिद पर कलात का पारंपरिक झंडा फहराया गया। कलात के शासक मीर अहमद खान के नाम का खुतबा पढ़ा गया। लेकिन आजादी घोषित करने के एक महीने बाद ही 12 सितंबर को ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव पारित किया। कहा कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनने की हालत में नहीं है, वह अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। यहीं पर जिन्ना भी अपनी बात पर पलट गए थे। उन्होंने कहा कि अब हमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान में विलय करना पड़ेगा। इस वजह से वहां पर समस्याएं लगातार बढ़ती रहीं और धीमे धीमे स्थिति वहां पर खराब होती चली गई। हुआ ये कि जनरल परवेज हथियार हासिल करने के लिए दिसंबर 1947 में लंदन पहुंचे थे। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि पाकिस्तान की मंजूरी के बिना उन्हें कोई सैन्य सहायता नहीं मिलेगी। जिन्ना मामले को भांप गए थे। 18 मार्च 1948 को खरान, लासबेला और मकरान को अलग करने की घोषणा कर दी गई। इसी में लिखा गया है कि जिन्ना के इस फैसले से कलात हर तरफ से घिर चुका था। जिन्ना ने कई बलूच सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया था, जिससे खान के पास कोई और चारा नहीं रहा।
और उन्होंने भारत से मदद की मांग की, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। भारत सरकार ने कहा कि भैया भारत में विलय करने को लेकर संपर्क तो किया गया, पर हमने यह मांग ठुकरा दी थी। लेकिन बाद में गृह मंत्री सरदार पटेल और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बयान का खंडन किया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। लगभग 227 दिन बलूचिस्तान आजाद रहा, लेकिन फिर पाकिस्तान ने जबरदस्ती उसको अपने में विलय करने का प्रयास किया और तब से वहां पर लगातार विद्रोह चल रहा है और आज भी समस्या बढ़ती जा रही है। इस समय स्थिति ऐसी हो गई है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ रहना भी नहीं चाहता। आने वाले समय में बलूचिस्तान की स्थिति क्या होगी यह तो समय बताएगा, क्योंकि जब से सीपेक शुरू हुआ है उसके बाद से विद्रोह और ज्यादा बढ़ चुका है। हुआ ये कि सीपेक में जब बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जो पार्ट है सीपेक, उसको बलूचिस्तान में इंप्लीमेंट किया गया, क्योंकि बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट है और इसे इस प्रोजेक्ट का सबसे खास जगह माना जाता है। अब यहाँ पर लगातार संसाधनों का दोहन हो रहा है और बलूचिस्तान को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। इस वजह से चीन और पाकिस्तान को लेकर यहाँ के लोगों के अंदर एक निगेटिव सेंटीमेंट बढ़ गया है और इसकी स्थिति यह बन रही है कि अब लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और धमकी दी गई है कि चाइना और पाकिस्तान को सीपेक बलूचिस्तान में बंद करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो चीन और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी हिलेगी और पाकिस्तान के टुकड़े भी हो सकते हैं। यह थी पूरी कहानी बलूचिस्तान के बनने की। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे की। इजाजत अपने दोस्त को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।